समय की बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दें, केरल में यूडीएफ आगे चल रही है, तमिलनाडु में टीवी के सबसे बड़ी पार्टी असम में एक बार फिर बीजेपी के हक में बहुमत का रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में भी बीजेपी की ओर ये रुझान बहुमत का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संगीत रागी के सवाल का जवाब विनोद जी दे दीजिए। देखिए, संगीत रागी जी को उचित नहीं है मेरे से सवाल पूछना। हम तो यहाँ डिस्कशन बन के आए हैं ना। रागी जी एंकर तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा। मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। देखिए, तमिलनाडु जो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस अकेली होके लड़ी है, वो लेफ्ट के साथ नहीं गई और टीएमसी के साथ नहीं गई। और कांग्रेस का ये एक एक्सपेडिशन था जिसमें कांग्रेस शायद अपनी बेस का, अपनी गुडविल का अंदाजा लगाना चाहती थी उस स्टेट में। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद उनको शोध करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ चर्चा में लागू होता है। विनोद सर, मैं लौटूं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ चुकी है, 155 सीटों पर बीजेपी आगे आ चुकी है। 115 के आंकड़े पर टीएमसी, यानी 40 सीटों का अंतर हो चुका है। अगले गेस्ट का मुझे लगता है एहतिशामुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास और दीपक झा दोनों के पास हम लोग चलेंगे। एहतिशामुल साहब, पहला रिएक्शन में जानना चाहूंगा आपसे कि आपने पिछली दफा एग्जिट पोल के दौरान कहा था कि भाई हम 230 सीटें कम से कम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अभी जो रुझान सामने है उसमें 40 सीटें पीछे हैं, आप 115 पर सिमटे हैं। देखिए, ये शुरुआती रुझान है, थोड़ा सा समय है, इंतजार कीजिए। देखिए कि हमारी वाणी जो है बिल्कुल सही होगी। 200 प्लस 30 सीट हम लोग जरूर लेके आ रहे हैं। ये पोस्टल वायलेट का समझिए अभी हो रहा है। ईवीएम जिस हिसाब से अगर सामने में जब आएगा तब देखिएगा ममता बनर्जी आपके पास। तो टीएमसी के गेस्ट अभी भी ये कह रहे हैं कि साहब अभी तो आप देखिएगा, ये तो सिर्फ पोस्टल बैलेट के रुझान है। अभिज्ञान कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिज्ञान, जस्ट एक्सपीरियंस 10 बजे का जो समय है, अब से ठीक आधी घंटा, अगर बीजेपी 150 के प्रोजेक्शन पे रहती है, मतलब रुझान के हिसाब से, तो ये वहीं से कंटिन्यू, तब ये माना जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन दीपक झा, जल्दी से दीपक झा से मैं सवाल कर लेता हूं।